हेडिंग दो, कैलकुलेशन ऑफ हाँ, ओवरहेड वेरिएंस में दो होता है, एक वेरिएबल एक फिक्स्ड। तो सबसे पहले आपने सीख रहे कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। इस सम्स में पूरा वेरिएबल कवर कर रहा है। क्या होता है इसमें? वेरिएबल ओवरहेड होता है और फिक्स्ड ओवरहेड होता है, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। इसका दो पार्ट और हो सकता है। एक पार्ट है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, लिख लो साथ साथ। अरे इसका भी दो पार्ट, ठीक है। एग्जाम में खाली हो सकता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस ही पूछ ले तुमसे, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। जो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस लिखा है ना, उसके ब्रैकेट में लिख लो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल ओवरहेड। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल ओवरहेड। क्या है अभी समझ में? हाँ, क्या है अभी समझ में आ जाएगा तुम लोग को। इस सम्स में समझ में आ जाएगा, जब सम्स कराऊंगा तब मैं। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, क्लियर। हाँ, एक्चुअल ओवरहेड, ठीक है। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल ओवरहेड, ठीक है। अब इसका दो पार्ट है। क्या क्या दो पार्ट है? पहला पार्ट क्या है? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, यस और नो। और दूसरा पार्ट क्या है? इसका फॉर्मूला लिखो, एस आर इंटू एसओ। एस आर होता है स्टैंडर्ड रेट और एसओ होता है स्टैंडर्ड आउटपुट, माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आउटपुट, डन। और इसके लिए लिख लो स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट। पहले ये अच्छा से कॉपी कर लो तुम लोग। इसका भी दो पार्ट नहीं, इसका और कोई सब पार्ट नहीं है, बस यही है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। डन। फॉर्मूला फैमिलियर क्यों लग रहा है? फैमिलियर थोड़ा है बट थोड़ा नहीं भी है। देखो, सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालने में। इसके लिए मैंने लैंग्वेज क्या लिखा है, अभी इन दोनों को भूल जाओ एक बार। मैंने लैंग्वेज लिखा स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल ओवरहेड। तुम्हारे पास कॉपी में लिखा हुआ है ना। चलो अब सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन समझो क्या है। सर क्वेश्चन ये बोल रहा है स्टैंडर्ड आउटपुट 400 यूनिट है। कितना यूनिट है? स्टैंडर्ड आउटपुट इज 400 यूनिट। एक्चुअल आउटपुट इज हाउ मच यूनिट्स? ठीक है। स्टैंडर्ड वेरिएबल आउटपुट कितना दिया हुआ है और एक्चुअल वेरिएबल आउटपुट कितना दिया हुआ है? ये आउटपुट नहीं होना चाहिए, ये तो ओवरहेड होना चाहिए। एक मिनट, ये ओवरहेड होना चाहिए। आउटपुट आउटपुट तो सब आउटपुट। हाँ, ये आउटपुट नहीं होगा, ये ओवरहेड होगा। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड होगा ये। हाँ, ये दोनों ओवरहेड। हाँ, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। हाँ, ठीक है। ये रुपीज है, रुपीज 2000। देखो समझो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। स्टैंडर्ड आउटपुट 400 यूनिट, ये सोचे थे कि 400 यूनिट बनाएंगे। एक्चुअल में आउटपुट कितना बना? अच्छा, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड सोचे थे 1800 लगेगा, मगर बेटा एक्चुअल में वेरिएबल ओवरहेड कितना लगा? मैं बोल रहा हूँ बेटा, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड तेरे को डायरेक्ट दिया हुआ ही है ना। कितना दिया हुआ है? तो तेरा ये वाला माइनस एक्चुअल ओवरहेड तो तेरे को डायरेक्ट पता है। माइनस एक्चुअल ओवरहेड तो डायरेक्ट पता है, तो यानी तुमको इसका वैल्यू पता है इस क्वेश्चन में कितना है? 2000। ये बात कोई दिक्कत है? एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूँ, क्योंकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है ओवरहेड वेरिएंस। सेल्स वाला तो पानी है, उसमें टाइम ही नहीं लगेगा। मेरे को हो सकता है आधा पौन घंटा इसी में लग जाए और 15 मिनट में सेल्स वेरिएंस खत्म कर दूं। ठीक है, मटेरियल लेबर में बहुत टाइम लगता है,
इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सेल्स बहुत इजी होता है। और मैंने पहले बोला एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल लेबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, एक्चुअल ओवरहेड कितना है बेटा? अब ये लाइन को समझने का प्रयास करो, ये क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर तुम समझेगा। सुनो सर, मैंने सोचा था 400 यूनिट क्या करेगा, बनाएगा, लेकिन एक्चुअल में आउटपुट कितना बना तेरा? 500 बना। यस और नो? एक्चुअल में आउटपुट कितना बना? तो अब अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड ओवरहेड तुमने 1800 सोचा था, तो वो तो आउटपुट के बेसिस पे सोचा होगा। तुमने सोचा था हाँ 1800 का खर्चा लगेगा अगर मैं 400 यूनिट बनाऊंगा, बट बेटा तेरा एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे अगर तुम सोचेगा एक्चुअल आउटपुट कितना बना, तो तुमको 1800 सोचना भी नहीं चाहिए था, तुमको थोड़ा ज्यादा सोचना चाहिए था, क्योंकि तुमने 1800 सोचा था कितना यूनिट के लिए? तुमने 400 यूनिट तो बनाए नहीं, तुमने वापस कन्वर्ट कर दिया। क्लास में बोला था कि तुम हमेशा एक्चुअल तो जो हो चुका है वो हो चुका है, वो तेरे बस में नहीं है, तुम किसको कन्वर्ट कर लो? तुम किसको कन्वर्ट कर लो? स्टैंडर्ड को। तो स्टैंडर्ड कन्वर्ट कर दिया मैंने। 1800 लग रहा था 400 यूनिट के लिए, मैं कन्वर्ट करके उसको कितना यूनिट पे लेके आ गया? 500। तो मेरा ये पार्ट आ गया स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट फॉर एक्चुअल आउटपुट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1800 सोचा था स्टैंडर्ड और 400 के लिए सोचा था, मगर लग कितना आ रहा है बेटा? आउटपुट 500। तो 1800 बाई 400 इंटू 500 कितना हो गया? समझ में आ रहा है एकदम? तो ये मेरा आ गया 2250। वापस समझ लो, मैंने सोचा था मेरा वेरिएबल कॉस्ट 1800 लगेगा 400 यूनिट पे, एक्चुअल में लगा 2000, क्योंकि यूनिट भी 500 बनाया। तो मेरे को स्टैंडर्ड को बदलना चाहिए था। कंपेयर कैसे करूंगा? क्योंकि एक्चुअल में आप 500 बना रहे हो, स्टैंडर्ड में 400 सोच रहे हो, कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो अब स्टैंडर्ड को बदलो। 1800 सोचा था 400 के लिए, तो कन्वर्ट करके देखो एक्चुअल में कितना सोचना चाहिए आपको। तो इंटू 500 कर दिया, तो स्टैंडर्ड आपने बदल दिया, कितना आ रहा है? 2250। यानी अब मेरा फॉर्मूला सीधा क्लियर है सर। 2250 मेरा ये वाला पार्ट हो गया, और ये वाला ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, करने का जरूरत नहीं है। 2250 माइनस 2000 कितना आंसर आ रहा है? 250 फेवरेबल भी बोलना पड़ेगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरह से मेरा निकल गया। क्यों? दूसरा भी तो किया था। समझा? ये आ गया मेरा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। लिख लो इसको, ये वाला देख रहा है तो ये वाला भी देख सकता है, ठीक है? 250 हुआ ना आंसर? हाँ, वो तो 2250 की वो माइनस 2000 करना होगा ना, आंसर ये आएगा मेरा। इसमें भी कोई कैसे? ये वाला डेटा तुम लोग लिख लो, हाँ ये वाला डेटा लिख लो, ये क्वेश्चन मेरा ही बनाया हुआ है, ठीक है? थोड़ा सा चेंजेस करके, इसलिए मेरे को यहाँ पे लेना पड़ रहा है, ठीक है? ये डेटा तुम लोग लिख लो, चलो डन। डेटा लिख लो। मेहनत आएगा थोड़ा फिक्स्ड ओवरहेड में, बेसिक है। इसका फिक्स्ड जो होता है ना, फिक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वेरिएबल ओवरहेड कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। ये आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, हाँ चलो, अब मैंने बोला वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालो। फॉर्मूला तुम लोग को पूरा रेडी है, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड रेट निकाला जा सकता है कैसे? स्टैंडर्ड रेट निकालने के लिए बेटा 1800 सोचा था 400 यूनिट पे, स्टैंडर्ड के लिए तो 1800 जितना खर्चा है और स्टैंडर्ड आउटपुट ही है। 1800 बाई 400, एक बार अपने डेटा यहाँ बना लेते हैं। स्टैंडर्ड रेट कितना हो जाएगा बेटा, बोलो मेरे को? 1800 बाई 400 कितना हो जाएगा? 1800 स्टैंडर्ड ओवरहेड और स्टैंडर्ड आउटपुट दोनों को डिवाइड कर दो, स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा। यस और नो? स्टैंडर्ड आउटपुट हमें पता ही है। ये देखो दूसरा चीज क्या चाहिए? स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए। स्टैंडर्ड आउटपुट ये रहा मेरा 400। यस और नो? स्टैंडर्ड आउटपुट 400। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरा ये वाला पार्ट आ गया है ना। और उसके बाद क्या बोल रहा है? एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आउटपुट। यस और नो? एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल रेट भी निकल जाएगा। 2000 तेरा लगा है 500 यूनिट पे, तो एक्चुअल रेट कितना आ जाएगा? 4 आएगा, आएगा ना? और एक्चुअल आउटपुट भी कितना आ जाएगा? दिया हुआ ये क्वेश्चन में 5 दिया। यस और नो?
एक्चुअल आउटपुट 500। डन, ठीक है। इसके लिए अपने पुट करें डेटा। इसमें ये कोइंसिडेंस होगा कि यही आता है? नहीं नहीं, कोइंसिडेंस है वो, कि अब इन दोनों को मर्ज करोगे तो 250 फेवरेबल आना चाहिए, इसको और इसको, इन दोनों को मर्ज कर, इसको और इसको मर्ज करोगे ना, जैसे उसमें होता था वही सेम चक्कर है। हाँ, तो इसका मेरा एसआर इंटू एसओ करके कितना आया पहले ये बताओ। इसमें स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट 1800 ही है ना, और एक्चुअल कॉस्ट भी 2000 है, तो 1800 माइनस 2000 ये आ रहा है 1800, उधर 2000 2000, ये तो मेरा आ रहा है 200 एडवर्स आ रहा है, यही ना, ये 200 एडवर्स आ रहा है। अब इसमें पुट करो एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने के लिए, ठीक है ना। मैं यहाँ निकालता हूँ वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। इसके लिए बेटा एस आर वाला ये वाला फॉर्मूला लगा लेता है, फेवरेबल आएगा मगर एस आर इंटू ए ओ माइनस एस ओ। चेक करो, एस आर 4.5 था तुम्हारा, एक्चुअल आउटपुट तो 500 है, स्टैंडर्ड आउटपुट 400 बनाया है, तो 450 यहाँ फेवरेबल आ रहा है, आया। अब इसका 450 फेवरेबल और इसका 200 एडवर्स, दोनों को मिक्स करके देख लो, 250 फेवरेबल आ रहा है तुम्हारा, तो आना भी चाहिए भाई। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट ही तो दो भाग में बटा हुआ है, वो दोनों को मर्ज करके भी आंसर 250 फेवरेबल ही आ रहा है। पहले वाले का 200 एडवर्स और उसका 450 फेवरेबल, दोनों को मर्ज कर लिया, 250 फेवरेबल आ गया। समझा मेरा बात, ये वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, समझा तुम लोग। हाँ, वेरिएबल और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अभी फिक्स बाकी है, फिक्स में थोड़ा मेहनत ज्यादा लगता है, समझा। चलो नेक्स्ट हेडिंग दो, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में झूठ मूठ का डेज, ठीक है चलो। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस लिखा, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, इसका बहुत सारा सब पार्ट होता है, हाँ जी हाँ, मैं सब समझा देता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप जब फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालोगे तो बहुत सारे सब पार्ट होते हैं, जैसे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, बहुत कुछ होता है। बट ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग की बता देता हूँ, जब भी एग्जाम में आ जाए फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंसेस निकालो, पहला चीज हमेशा दिमाग में रख लोगे बेटा, क्वेश्चन में वो लोग वर्ड स्टैंडर्ड यूज करेगा। क्या वर्ड यूज करेगा? तुम अपने क्वेश्चन पेपर में बेटा स्टैंडर्ड वर्ड को काट के लिख दोगे बेटा बजटेड, पहला चीज तुमको यही करना है। हालांकि स्टैंडर्ड और बजट सेम ही तो होता है, स्टैंडर्ड मतलब बजट होता है मेरा, कि मेरे को इतना उम्मीद था, यस और नो। बट तुमको पहला काम यही करना है, स्टैंडर्ड को काट के बजट लिख देगा। और जब भी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का क्वेश्चन आएगा तुमको तीन चीज मिलेगा, कितना चीज मिलेगा? तीन चीज। अब पहला चीज स्टैंडर्ड होता है, वो हमने काट दिया, बट होता तो स्टैंडर्ड एक चीज है। दूसरा मैंने अपने मन में एक वर्ड और लिख दिया, बजटेड। स्टैंडर्ड, बजटेड और एक्चुअल तो एक्चुअल ही रहता है। तो हमको यहाँ पे तीन टर्म्स मिल रहा है, पहला टर्म है स्टैंडर्ड, दूसरा टर्म है बजट, तीसरा टर्म है एक्चुअल। अब अगर मैं तुमसे पूछूंगा ना कि स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, अगर मैं बजटेड वर्ड नहीं लिखता तो तुम सब यही बोलता, सर स्टैंडर्ड आउटपुट मेरा 30,000 यूनिट है। बट अब स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं लिखेगा, अब मैं बोलूंगा बेटा बजटेड आउटपुट कितना है, तो तुम बोलो हाँ सर बजटेड आउटपुट 30,000। स्टैंडर्ड आउटपुट अलग तरीके से निकाला जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखो। बजटेड आउटपुट इज 30,000, वी हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड आउटपुट। ये सिर्फ फिक्स्ड में क्लियर हो गया, एग्जाम में फिक्स्ड ही देता है ज्यादातर। हाँ, एक बार डेटा लिख लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत काम आएगा डेटा, छोटा सा डेटा है 4 लाइन का, ठीक है। डेटा छाप लो आराम से। कितना मार्क्स से चैप्टर है? 10 मार्क्स। नाम क्या? नाम है इसका चैप्टर छोड़ने वाला है नहीं इसमें कुछ,
वो देखा चैप्टर छोड़ है, हम एग्जाम छोड़ते हुए देखा, एग्जाम नहीं छोड़ा भाई, एक गंदा नंबर आया, एग्जाम नहीं छोड़ा। हो गया? डन। अब सुनो, मेरा पहला सवाल बीओ कितना है, मत पूछना बीओ क्या होता है। बजटेड आउटपुट कितना है? 30,000। मेरा दूसरा सवाल एओ कितना है? वेरी गुड अंजलि। अब मेरा तीसरा सवाल एसओ कितना है? निकालना पड़ेगा। एसओ तुम लोग चाहे तो निकाल सकता है। एसओ मतलब होता है बेटा स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल यूनिट्स, यही तो होता है। बहुत इजी है। देखो बेटा, हम लोग अभी जस्ट पिछले सम्स में थोड़ा ये करके आए हैं, मैं रटाना नहीं चाहता हूं। हम लोग स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाले थे ना। तो बेटा तुम ये जो सोच रहा था 30,000 यूनिट बनाएगा, ये तो तुम सोच रहा था 25 दिन में बनाएगा। तुमने 25 दिन में बनाया नहीं, आउटपुट निकालना है। तुमने 30,000 सोचा था 25 दिन के लिए, लेकिन तुमने एक्चुअल में कितना दिन लगाया बेटा? तो वो तुम्हारा स्टैंडर्ड आउटपुट होगा। मेरे को बताओ कि 30,000 तुम 25 दिन के लिए सोचा था, 26 दिन के लिए थोड़ा ज्यादा सोच लेता। 26 दिन के थोड़ा ज्यादा सोच लेता। 30,000 सोचा है 25 दिन के लिए, और मैं जानना चाहता हूँ 26 दिन में कितना सोचना चाहिए। यस और नो? कैसे आया सर? 30,000 तुमने सोचा था 25 दिन के लिए, और तेरे को दिन जितना लगा उतना मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअल के लिए तो करते हैं, वही तो, यही तो होता है। यहाँ पे भी तो यही किए। देखो प्राची, स्टैंडर्ड ही लिखे थे, बट एक्चुअल के बेसिस पे किए थे। यहाँ पे चेक करो, ये रहा स्टैंडर्ड लिखा था, ये रहा स्टैंडर्ड का कॉस्ट था 1800, और स्टैंडर्ड का मेरा यूनिट था मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल का यूनिट। यहाँ पे भी वही सेम चीज हो रहा है। देखो कुछ नया नहीं है। ये देखो, ये भी स्टैंडर्ड था 30,000, ये भी स्टैंडर्ड था 25, और ये एक्चुअल है 26। सेम टू सेम, स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड इनटू एक्चुअल, सेम है, कुछ नया नहीं है। कितना आ गया? 31,200। ये तीनों डेटा क्लियर हो गया होगा तुम लोग को। नहीं नहीं, कहते 200। ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड आउटपुट। पहले ये तीनों लिख लो, अच्छा से लिख लिया। बजटेड आउटपुट आ गया, क्योंकि स्टैंडर्ड को मैंने बोला बजट वर्ड समझो कि स्टैंडर्ड निकालना पड़ता है हम लोग को। एक्चुअल तो एक्चुअली रहेगा, वो तेरे हाथ में नहीं है, वो हो चुका है। और स्टैंडर्ड आउटपुट हम लोग निकाले 31,200। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? डन। अब मैं तुम लोग से पूछ रहा हूं, सुनना ध्यान से। मेरे को चाहिए SRU और ARU। ये सब शॉर्ट फॉर्म का एक बार फुल फॉर्म जान लो, बट मैं ये सब शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा जब फॉर्मूला लिखाऊंगा। तो SRU हो सकता है तुम लोग जानता है, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। ARU क्या हो गया? एक्चुअल रेट पर यूनिट। यस और नो? स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट और एक्चुअल रेट पर यूनिट। पर यूनिट लिख रहा हूं मैं, पर आवर्स नहीं लिख रहा हूं। तो सर स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट तेरा कितना खर्चा लगा था स्टैंडर्ड में? जैसे सेम उसमें क्या था, जस्ट यार ये देखो ना, तुमने इसमें भी तो स्टैंडर्ड रेट निकाला था 1800 बाई 400 करके, 1800 बाई 400 करके किया था। तो इसमें भी वही करेगा, स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड से डिवाइड करेगा। 45,000 बाई 30,000, 45,000 बाई 30,000। यस और नो? 45,000 डिवाइडेड बाई 30,000, ये आ गया मेरा 1.5। आ गया ना? मैं ट्राई कर रहा हूँ एकदम इजीली, एकदम प्यार से समझाने का, क्योंकि बच्चा लोग ये छोड़ के जाता है, बट छोड़ के जाना नहीं चाहिए। पहला वाला क्या 1.50, दूसरा वाला देखो बहुत ज्यादा तक जा रहा है 1.53। ये लोग 5 डेसिमल प्लेस तक ले लिया, इसीलिए बस उतना तक ले लिया। ठीक है, एक्चुअल रेट पर यूनिट 50,000 डिवाइडेड बाई एक्चुअल कितना है? 32,500। आई तो कितना आया? 1.53846। क्लियर? यही पांचों डेटा काम आने वाला है। अगर फॉर्मूला बता दूंगा सारा हो जाएगा। ये पांचों अगर तुम सीख गया तो खाली फॉर्मूला समझना है बस। ये पांचों समझ में आ गया? बजटेड आउटपुट हमने बोला स्टैंडर्ड को काट देना, बजट लिख देना। एक्चुअल एक्चुअल ही रहेगा, स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड रेट के लिए स्टैंडर्ड में जो खर्चा लगा उसको यूनिट से डिवाइड कर दिया, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट आ गया। एक्चुअल के लिए एक्चुअल में जो खर्चा लगा कितना यूनिट पे लगा, 1 यूनिट का खर्चा आ गया।
50,000 बाय 32,500 पर यूनिट है, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट और एक्चुअल रेट पर यूनिट है, तो एक यूनिट का खर्चा आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, एक्चुअल रेट पर यूनिट, स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, बजटेड आउटपुट। अगर ये समझ में आ गया तो फिर तुम लोगों का काम हो चुका है। क्लियर? अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बेटा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। क्या बोला मैंने? इसका फॉर्मूला लिख लो, पहले नाम लिख लो, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस लिख लो फटाफट। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिख लो बेटा, एक्चुअल आउटपुट इंटू SRU माइनस ARU। सब आ चुका है हम लोग का। अगर ये फॉर्मूला भी अगर तुम लोग सही से पुट नहीं कर पाएगा, देखो पीछे बॉटल में थोड़ा सा चुल्लू भर पानी है, पर ये फिर इसमें हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट निकालने की जरूरत तो नहीं है। पड़ेगा आगे और फॉर्मूलाज में काम आएगा। अच्छा और अभी तो फिक्स कॉस्ट है ना, इसी तरह फिक्स एक्सपेंडिचर आएगा, वॉल्यूम वेरिएंस आएगा, एफिशिएंसी आएगा, बहुत सारा आएगा। इसमें टोटल 5 वेरिएंस निकलेगा। इसमें अलग अलग सारा वेरिएंसेस निकालने बोलता है वो लोग। देन माइनस 975 माइनस में 975 गलत लग रहा है। 1249.5 समझो, तो उसको 1250 एडवर्स कर दो। क्या कर रहा है आकाश? एक्चुअल आउटपुट कितना था आकाश? ये रहा डेटा 32,500 इंटू SRU 1250 हो जाएगा वो। SRU कितना है? 1.5 है ना? हाँ और माइनस 1.5 मैंने क्या बोला, ये तो सुनता नहीं है तू। 846 यहाँ तक ले लेगा, पूरा जाएगा। अब तू 5 डेसिमल बोला था ना मैंने। अरे बोले थे सर, लिखा भी कितना आ रहा है? 1250 एडवर्स कर दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये पार्ट तो नेगेटिव आएगा ब्रैकेट वाला। शुभम हो गया यहाँ तक? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस अंजलि हुआ? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस डन? डन। नेक्स्ट लिखो, 5 वेरिएंस निकलेगा फिक्स्ड ओवरहेड का, पांचों सिखा दे रहा हूं मैं। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। नेक्स्ट हेडिंग दो, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। फर्स्ट था। हाँ, अब इसके लिए बेटा फॉर्मूला नहीं बन सकता है। इसके लिए जो लाइन है वो सुन लो, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट इनटू बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल रेट पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट। तुम बोलेगा सर फॉर्मूला बना दो, मैं किसी को कॉमन नहीं ले पा रहा हूँ, तो कहाँ से फॉर्मूला बना दूं? इसमें पता है, इसमें ये लोग का लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने फॉर्मूला तुम्हारे लिए डिजाइन कर दिया। इसमें फॉर्मूला कोई बड़ा विद्वान भी पैदा नहीं कर सकता है। तो बट इसमें डेटा तो है तुम्हारे पास सारा, बस इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लो ना, माइनस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे पास सारा डेटा है, मैंने सारा डेटा निकलवा दिया पहले ही। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट इंटू बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल रेट पर यूनिट इंटू एक्चुअल आउटपुट। इसमें अपन कुछ कॉमन नहीं ले सकते, इसलिए फॉर्मूला नहीं बन सकता, बाकी तीनों में बन जाएगा आगे। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, 5000 एडवर्स हाँ सही है। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट 1.50 था ना। हाँ हाँ बजटेड आउटपुट हम लोग काट के लिख दिए थे 30,000। 49999 एक्चुअल रेट पर यूनिट 1.53846 और एक्चुअल आउटपुट 32500 32,500 है ना। 5000 5,000 क्या है ये? एडवर्स, हाँ ये भी एडवर्स, ठीक है। वही 49009 मतलब नहीं सॉरी 4,000 समथिंग जाएगा। डन। पहला था कॉस्ट, दूसरा है एक्सपेंडिचर। डन। हटा दूं? नेक्स्ट लिखो, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम मतलब क्या हो सकता है? रुपीज हो सकता है या क्वांटिटी हो सकता है, कॉमन सेंस हो। तो ब्रैकेट में क्वांटिटी रहेगा, जैसे उसमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस में अंदर में प्राइस रहता था, बाहर में क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता था। तो वॉल्यूम में अंदर में क्वांटिटी यानी आउटपुट रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लिख लो, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट को आप मल्टीप्लाई कर दो बेटा, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट को आप मल्टीप्लाई कर दो फटाफट एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट से। एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट। आंसर बताना फिगर के क्या है, एडवर्स या फेवरेबल। यहाँ पे 1.50 आ जाएगा,
इंटू एक्चुअल आउटपुट था तुम्हारा 3 2, हाँ, और बजटेड आउटपुट 30,000, कितना आ गया? फेवरेबल ना। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट निकल गया, एक्सपेंडिचर निकल गया, वॉल्यूम निकल गया। हो गया क्लियर मोहित? नेक्स्ट, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस लिख लो फटाफट। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, एक्चुअल रेट पर यूनिट इनटू एओ माइनस एस। हाँ, एक्चुअल रेट पर यूनिट इनटू एओ माइनस एसओ। आगे कर देगा ना ना चल जाएगा। आप एसआरयू एस आर यू इंटू एओ माइनस एसओ, एक्चुअल गलती से बोल दिया, एस आर यू इंटू एओ माइनस एसओ। सेम ही तो है फिर ये। कितना आया? अच्छा नहीं फेवरेबल या एडवर्स? फेवरेबल ही आएगा 1950 फेवरेबल। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना आया था अपना, जो चेंज करके लाए थे ना हम लोग? 1 फेवरेबल ही आएगा। कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, डन। और एक लास्ट है आकाश, ये ध्यान से सुनना क्योंकि ये वेरिएंस तुमसे मिलता जुलता है। इस वेरिएंस का नाम है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है ना? तुम्हारा पढ़ने का जो कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए तुम्हारे नाम पे फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब वापस से आउटपुट का ही बात कर रहा है वो लोग, ठीक है? फॉर्मूला एस आर यू एस ओ माइनस बी ओ। एस आर यू एस ओ माइनस बी ओ 1800 क्या? एडवर्स या फेवरेबल? फेवरेबल चेक कर लो एक बार। एस आर यू कितना है? 1.0 और एस ओ? हाँ 30,000, 1800 फेवरेबल। एक चीज चेक कर लो, तुम्हारा कैपेसिटी का जो वेरिएंस आया है और एफिशिएंसी का जो वेरिएंस आया है वो वॉल्यूम के बराबर है कि नहीं, पहले ये चेक कर लो एक बार। कैपेसिटी का वेरिएंस और एफिशिएंसी का वेरिएंस वॉल्यूम के बराबर है कि नहीं है? अच्छा एक चीज और चेक कर लो, वॉल्यूम का वेरिएंस और एक्सपेंडिचर का वेरिएंस कॉस्ट के बराबर है कि नहीं है? एक और फॉर्मूला है तो एग्जैक्टली। तो इसका मतलब, इसका अगर मैं सब डिवीजन तुम लोग को लिखाना चाहूँ तो सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड, अब तुम लोग अच्छा समझ में आ जाएगा। फिक्स्ड और कॉस्ट वेरिएंस दो भाग में बटा हुआ है। क्या क्या भाग में बोलो जल्दी से? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, है ना? तो बोला ना इसका भी 2 भाग। ठीक है, जरूरत नहीं है इतना करने का, बट किसका 2 पार्ट? वॉल्यूम का बोला था क्या? वॉल्यूम जो है वो 2 भाग में बढ़ गया, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी और फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी। अब समझा मेरा बात? तो टोटल हम लोग कितना 5 वेरिएंस निकाले। कॉस्ट भी 2 भाग में बटा, जैसे हमारा इसका आंसर कितना आया था कॉस्ट का, शुरुआत में एकदम फर्स्ट में 1250 एडवर्स आया था, और इसका आंसर कितना आया था ओवरहेड वाले का एक्सपेंडिचर? 5,000 एडवर्स। तो इसका कुछ फेवरेबल ही आया होगा, 37, हाँ 50 फेवरेबल आया होगा। फिर इधर एफिशिएंसी का आंसर कितना है? 19 फेवरेबल, तो इसका भी 1800 फेवरेबल आया होगा। बस अब ये दोनों को मिला लिया तो इसके बराबर हो गया, है ना? और इन दोनों को मिला लिया तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के बराबर हो गया। समझा मेरा बात? कर पाएगा तो एग्जाम में? वो एग्जाम में ठीक है बोलो आकाश, बात हो गया डन। चलो नेक्स्ट आओ। एग्जाम में दिखाया जाएगा। अरे बात हो गया तो एग्जाम में समय बहुत
आकाश एक काम करेगा, शुभम को खाली घर में दे दो ना, बोलो चार्ज लगा दे। है दोनों, पावर बैंक है कि चार्जर है? तो ठीक है, पीछे चार्ज लगा दो बस। बोलो, ये पानी दो तो, पीछे ही पीछे ही। तो क्या पता, इतना सुंदर से लिखा हुआ है बाबा। ये नहीं आता तो वो किसका? तुमको अगर वैसे समझ में आ गया तो ठीक है। हो गई जाती फिनिश। सेल्स वेरिएंस एकदम नया नया फ्रेश फ्रेश है ना। सब फ्रेश ही है, ये भी फ्रेश ही था। मतलब देख रहे भैया आपके ऐसा कर रहे हैं। From the following information, calculate the sales variances. ठीक है, from the following information, calculate the sales variances. ठीक है, ये आपका वुडन वाला स्केल है तो डीजल। देखो, ये डिटेल्स है प्रोडक्ट डी का, ये डिटेल्स है बेटा प्रोडक्ट डी का। प्रोडक्ट डी में हम लोग सोचे थे कि कितना क्वांटिटी बेच पाएंगे, ये बेचने का बात हो रहा है। तो बजट में सोचे थे कि 900 यूनिट बेच देंगे, और ये सोचे थे कि 9 रुपया करके मिल जाएगा, 12 रुपया सॉरी, 900 यूनिट बेच देंगे और 12 रुपया करके। लेकिन एक्चुअल में बेटा बिका कितना यूनिट? 1000 यूनिट। और कितना करके बिका? मैं बताऊं तो फॉर्मूला छोड़ो, तुम डायरेक्ट निकाल लो तेरा कितना का नुकसान हो गया है, कितने का फायदा हो गया, बेसिक है। तुम सोचा था इतना यूनिट इतना में बिकेगा, एक्चुअल में इतना यूनिट है इतना में बिका, ये तो डायरेक्ट बिना फॉर्मूला के हो जाएगा। क्या 200? क्या प्रॉफिट हुआ है? हाँ फेवरेबल, सही बोला एकदम। तो इसका फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा, तुम लोग बोलेगा हाँ सर फॉर्मूला हमको आता ऑलरेडी, है ना? यही तो, बजट या स्टैंडर्ड दोनों वर्ड चल सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट, यस और नो? तो हमारा निकल जाएगा सेल्स वैल्यू वेरिएंस। लिख लो पहले सेल्स वैल्यू वेरिएंस। इसका भी दो भाग है बट वो दो भाग बाद में लिखाऊंगा मैं, पहले सब निकालना सीख लो, ठीक है? सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स वैल्यू वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट, यही तो। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था मेरा? 900 यूनिट, है ना? स्टैंडर्ड आउटपुट 900 यूनिट, और स्टैंडर्ड रेट कितना था? ये रहा स्टैंडर्ड रेट, क्वेश्चन में दिया हुआ 12 रुपया करके, राइट? तो 900 इंटू 12 और माइनस एक्चुअल आउटपुट इंटू एक्चुअल रेट। एक्चुअल आउटपुट कितना था? 1000 इंटू 11, इधर कितना आ रहा है? 10,000 माइनस 11,000, यही ना? ओह सॉरी, मैंने ना एक चीज, सॉरी मिस्टेक हो गया, उल्टा मैं ना फॉर्मूला उल्टा लिख दिया। ए ओ इंटू तभी ना फेवरेबल आएगा यार, एक्चुअल में पहले लिखेगा, सो सॉरी। हाँ समझा? एक्चुअल आउटपुट इंटू एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट, थिंग्स आर सेम। इधर 11,000 आ जाएगा, इधर 10,800 आ जाएगा, राइट? तो 200 का आंसर फेवरेबल में आ जाएगा। दिस इज सेल्स वैल्यू वेरिएंस, क्लियर? डन। अब इसका दो भाग है, पहला भाग लिख लो सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल्स वैल्यू का ही दो भाग है, सेल्स वैल्यू जो वेरिएंस है इसका ही दो पार्ट है। पहला सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस, इसका फॉर्मूला हो गया बेटा एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल आउटपुट, जो तुमको लिखना है लिख लो, एक ही बात होता है, ठीक है?
एक्चुअल क्वांटिटी पहले क्या लिखा है, एक्चुअल आउटपुट लिखा है क्या? तो वही जो तुम यूज किया, एक्चुअल आउटपुट यूज किया, तो एक्चुअल आउटपुट लिख लो, आउटपुट क्वांटिटी सेम होता है। एक्चुअल आउटपुट ब्रैकेट में AR माइनस SR, तुमको एक्चुअल आउटपुट लिखना है तो एक्चुअल आउटपुट लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मल्टीप्लाई बाय AR माइनस SR, ठीक है। और दूसरा है बेटा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम मतलब समझ रहे किसके कारण प्रॉब्लम आ रहा है, यूनिट्स के कारण प्रॉब्लम आ रहा है ना, आउटपुट के कारण प्रॉब्लम आ रहा है, तो आउटपुट अंदर चला जाएगा ब्रैकेट में और रेट बाहर हो जाएगा, यानी सर नहीं, स्टैंडर्ड हमेशा स्टैंडर्ड रेट, मटेरियल में भी यही था, स्टैंडर्ड रेट बाहर लेते थे, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, या एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट, जो तुमको लिखना है लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, इसका कोई दो पार्ट ऐसा सच नहीं है, ठीक है। हाँ, नहीं इतना सिलेबस तुम्हारा है इतना डेप्थ में, ठीक है, होता है रियलिटी में होता है, ठीक है, इतना देर तक तो चलेगा इसके अंदर। ठीक है, मटेरियल लेबर में डेप्थ में घुसना होगा। चलो इसका बताओ क्या होगा, एक्चुअल आउटपुट, एक एक डेटा बोलो, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल रेट, 12 ये तो एडवर्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1000 एडवर्स आ जाएगा। इधर कितना आ रहा है, स्टैंडर्ड रेट हो गया आपका 12, हाँ, एक्चुअल आउटपुट 900 माइनस 1000 माइनस 1200 फेवरेबल वही आ रहा है, 1200 आ रहा है, 1200 फेवरेबल आ रहा है, 1000 एक्चुअल आउटपुट कितना था, एक्चुअल आउटपुट तो 1000 था, 1000 माइनस 1000 पहले लिखेंगे ना मोहित, माइनस 900, ये आ गया 1200 फेवरेबल, इधर 1200 फेवरेबल, इधर 1000 एडवर्स, फाइनल आंसर तो यही आया था 200 फेवरेबल, भैया वही तो बोले कि 10-15 मिनट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब एक लास्ट और आ जाओ ना, झोल कुछ नहीं है, आ जाओ फटाफट। सेल्स मार्जिन नहीं, सुन लो यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग जो कर रहा है ना, थोड़ा एरर हो जा रहा है, सेल्स प्रॉफिट मार्जिन वेरिएंस लिख लेना, सेल्स प्रॉफिट मार्जिन वेरिएंस, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट सेल्स प्रॉफिट मार्जिन वेरिएंस, सेल्स प्रॉफिट मार्जिन वेरिएंस, ठीक है, ठीक है। नहीं, इसको एक्चुअली सेल्स मार्जिन, मार्जिन मतलब ही प्रॉफिट होता है ना, तो अगर सेल्स मार्जिन भी बोले ना खाली, तो प्रॉफिट ही समझा करो, सेल्स मार्जिन मतलब क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है, तो मार्जिन बोलना भी गलत नहीं है, सेल्स प्रॉफिट मार्जिन भी बेटर वर्ड है, दोनों समझ में आ जाता है, ठीक है, ठीक है। डेटा लिख लो एक बार इसको जल्दी से, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, और है नहीं मेरे पास क्वेश्चन, ठीक है, कुछ और डिस्कस कर लेंगे और यार पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे चारों क्लास का, जो बोलेगा पढ़ा देंगे, फिर सब पार्ट भी निकलेगा। अब इसका एक एक सब हाँ निकाल के दें, हाँ, नजर नहीं आ रहा इतना अच्छा काम करके लास्ट में चलो सबसे पहले तो क्या है, नहीं लिखा, लिख लो फटाफट, डायरेक्ट आंसर लिखने से मार्क्स क्यों मिलते हैं? आओ क्वेश्चन कॉपी कर लिया तुम लोग, क्वेश्चन कॉपी कर लो, क्या निकालना क्या है इसमें सेल्स प्रॉफिट मार्जिन वेरिएंस पहले निकालेंगे, ठीक है, हो गया। हो गया, चलो ध्यान रखना, इस मेथड में जो पहले सीखे थे उसमें एक बार भी मार्जिन वर्ड नहीं आया था, ये पूरा मार्जिन का है, तो एग्जाम में देखना क्या पूछ रहा है, मार्जिन वाला बात पूछ रहा है, नॉर्मल सेल्स प्राइस या वॉल्यूम वेरिएंस निकालने बोल रहा है, मार्जिन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। 500 का तो प्रॉफिट है। हाँ चलो, सबसे पहले अपने सेल्स मार्जिन वेरिएंस निकालते हैं, इसको और क्या नाम से बोल सकते हैं, सेल्स मार्जिन वेरिएंस को सेल्स प्रॉफिट मार्जिन वेरिएंस, दोनों है, पहले लिख दे रहा हूं मैं, सेल्स मार्जिन वेरिएंस बोलो या सेल्स प्रॉफिट मार्जिन वेरिएंस बोलो, मार्जिन तो प्रॉफिट पे ही होता है ना, ठीक है। इसका दो भाग तो होगा, मगर पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, तुम लोग खुद ही फॉर्मूला बोल पाएगा, क्या फॉर्मूला होगा बोलो फटाफट, बोलो फटाफट, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट मत बोलेगा, एक्चुअल क्वांटिटी तो ये है ना, इनटू एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट कैसे आएगा, देखो सेल में से कॉस्ट माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो सीख रहे हैं ना, तो एक्चुअल क्वांटिटी
इंटू एक्चुअल प्रॉफिट। मैं जानबूझ के प्रॉफिट वर्ड लिख रहा हूँ वरना प्राइस समझेगा तुम लोग। हाँ, एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट जानबूझ के लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, और माइनस क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। बजट नहीं लिख सकते। हाँ लिख सकता, एक्चुअल क्वांटिटी अपना एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट। 1500 इंटू 3 500 2000 एक्चुअल क्वांटिटी 1500 2000 इंटू 2 और एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 3। इधर 4500 आ रहा है मतलब। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना, 2000 भाई सबको भी पता है इंटू 2। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2000 इंटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट 2। तो इधर 4500 इधर 4000, यानी देर इज अ फेवरेबल, राइट। 500 का फेवरेबल आ गया। इस सेल्स मार्जिन वेरिएंस बोलो या सेल्स प्रॉफिट मार्जिन वेरिएंस बोलो, ठीक है। अब इसका भी दो भाग है। पहला भाग है सेल्स प्राइस मार्जिन वेरिएंस, दोनों में फर्क था। उसमें खाली सेल्स प्राइस वेरिएंस था, इसमें सेल्स प्राइस मार्जिन वेरिएंस है। मार्जिन वर्ड है इसमें, पहले नहीं था। और इसमें सेल्स प्राइस मार्जिन वेरिएंस है, डन। और दूसरा है सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, समझ रहे हो। बार बार ये मार्जिन वर्ड आ रहा है, दोनों पिछले वाले में सेम ही था। ये हम लोग ऊपर वाला तो सेम यही था, सेल्स प्राइस मार्जिन वेरिएंस। नहीं, ये खाली प्रॉफिट मार्जिन था ना। अब बहुत इजी है, फॉर्मूला भी रटने का जरूरत नहीं है। देखो इसको दो भाग में डिवाइड किए तो ए और बी में। ए में मैंने क्या लिखा है, सेल्स प्राइस लिखा है, राइट, सेल्स प्राइस लिखा है। तो तुम खुद सोचो जो डिफरेंस आएगा वो तो प्राइस मतलब प्रॉफिट का पर यूनिट के कारण आएगा ना। पर यूनिट प्रॉफिट तुमने एक्चुअल, मैं फॉर्मूला बना देता हूं, एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट या बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट जो तुम लोग लिखना चाहता है, ठीक है। और इनटू एक्चुअल क्वांटिटी के साथ करोगे, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। सेल्स प्राइस वेरिएंस, प्राइस मार्जिन वेरिएंस निकल जाएगा। ये किसका है? 1500 सेल्स प्राइस मार्जिन वेरिएंस जी माइनस 2 ये कितना आया, 1500 1500 फेवरेबल। और 500 एक्चुअल क्वांटिटी मेरे को ऊपर से दिख रहा है, ये रहा 1500। इंटू एक्चुअल प्रॉफिट भी ये रहा 3 और स्टैंडर्ड प्रॉफिट ये रहा 2। 3 माइनस 2 यानी यहाँ पे 1500 का फेवरेबल आ जाएगा, आ जाएगा ना। इधर 2 यस और नो। अब यहाँ पे वर्ड देखो क्या बोला है, वॉल्यूम बोला है। वॉल्यूम मतलब होता है जो भी डिफरेंस आ रहा है वो क्वांटिटी के कारण आ रहा है, प्राइस के कारण। तो अंदर में तुम बेटा क्वांटिटी रखेगा, यस और नो। और बाहर में तुम क्या रखेगा बेटा, प्राइस रखेगा। अंदर में वापस बोल रहा हूँ क्वांटिटी रखेगा, यानी अंदर में एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी और इनटू बाहर में हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस के प्रॉफिट के साथ ही करेगा। पिछले बार भी यही हुआ था, स्टैंडर्ड ही बाहर रखा था मैंने। 2 इंटू 1500 माइनस स्टैंडर्ड प्रॉफिट कितना है, 2 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 1500 और 2000 2000 आपका 1000 1000 एडवर्स आएगा। ये करो मेरे तभी तो 500 इधर 1000 एडवर्स आ रहा है, इधर 1500 फेवरेबल आ रहा है। दोनों को मर्ज करके आप इधर आंसर चेक करो। 500 आना चाहिए था 500 फेवरेबल आ, मतलब समझा मेरा बात। मैं इसको एक बार पॉज करता हूँ, एक बार कॉपी कर लेना, रुक जाओ।